अली बाबा और 40 चोर। शाम के शहर दमिश्क में एक गरीब किसान रहमत बाबा रहता था। इसके 2 बेटे थे, अली बाबा और यासिर। बाप के मरने के बाद दोनों ने जायदाद का बंटवारा कर लिया। यासिर ने अमीर औरत से शादी कर ली जिसको विरसा में बाजार में दुकान मिली, और यासिर ने कपड़े का कारोबार करके तरक्की कर लावर अमीर हो गया। दूसरी तरफ अली बाबा जंगल से लकड़ियां काट कर उन्हें बाजार में बेचकर अपने बीवी बच्चों का पेट पालता था। एक दिन वो अपने गधे को जंगल में एक दरख्त के साथ बांधकर लकड़ियां काट रहा था कि उसने भूत से घोड़ों के दौड़ने की आवाज सुनी। अली बाबा दरख्त के ऊपर ही छुपा रहा, अपने दिमाग में सोचता हुआ, बाप रे बाप, इतने सारे घोड़े और वो भी जंगल में, लगता है ये बहुत खतरनाक लोग। इतने में 40 चोरों का सरदार, जिसकी बड़ी बड़ी मूंछें थीं, घोड़े से उतरता है और साथ ही बाकी चोर भी अपने घोड़ों से उतरते हैं और एक पहाड़ी के सामने जाकर ऊंची आवाज में सरदार कहता है, खुल जा सिम सिम। इसके ये कहते ही दरवाजा खुल जाता है चट्टान का, और सब चोर अपने घोड़ों से थैले उतारकर अंदर ले जाते हैं, और उन सब के अंदर जाते ही चट्टान बंद हो जाती है। थोड़ी देर बाद सब बाहर आते हैं और उनका सरदार कहता है, बंद हो जा सिम सिम, और साथ ही चट्टान का मुंह बंद हो जाता है। ये सब देखकर अली बाबा हैरान रह जाता है। इन लोगों के जाने के बाद अली बाबा चट्टान के पास जाके कहता है कि खुल जा सिम सिम, और चट्टान का मुंह खुल जाता है। अंदर दाखिल होकर अली बाबा हैरान रह जाता है और कहता है, बाप रे बाप, इतना सोना, जरूर ये डाकू हैं और सोना यहाँ रख कर जाती हैं शहर वालों से लूट कर। अली बाबा को बहुत सारा सोना अपने थैले में भरता है और बाहर आकर बंद हो जा सिम सिम कहता है और थैला गधे पर लाद कर शहर अपने घर जाता है। घर जाकर अपनी बीवी को कहता है, बानो जल्दी जल्दी दरवाजा बंद कर दो। बीवी परेशान होकर दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन सोने के सिक्के देखकर खुश होकर पूछती है कि ये कहाँ से आए हैं। अली बाबा इसे पूरा किस्सा सुनाता है और कहता है कि आओ इसे जमीन खोद कर छुपा दे। बानो कहती है, आओ इसे कंती है। नहीं, ये बहुत ज्यादा है और हमारे पास वक्त नहीं है। बानो जिद करके साथ वाले घर से, जो कि यासिर का होता है, उसकी बीवी फौजिया से तराजू मांगने जाती है। फौजिया और यासिर इन दोनों को ज्यादा लिफ्ट नहीं करवाते थे और खुद को मुअज़्ज़ज़ और अली बाबा और उसके घर वालों को कमतर समझते थे। बानो जाकर फौजिया से तराजू मांगती है तो फौजिया दिमाग में सोचती है कि उन फकीरों ने ऐसी क्या चीज तो लेनी है। उनके पास पहनने को कपड़े नहीं, खाबे को रोटी नहीं, लेकिन वो तराजू के नीचे मोम चिपका देती है ताकि चीज का पता लगा सके। बानो आकर सके तोलती है और फिर अली बाबा के साथ मिलकर जमीन खोद कर सके जमीन में दबा देती है और तराजू वापस यासिर के घर उसकी बीवी फौजिया को दे आती। फौजिया तराजू पलट कर देखती है तो वहाँ कुछ सोने के सिक्के चिमटे होते हैं। ये देखकर वो हैरान रह जाती है और यासिर के घर आने पर उसे बताती है। यासिर, जो पहले से ही लालची होता है, इसका लालच मजीद बढ़ जाता है और सीधा अली बाबा के पास पहुँच जाता है। यासिर अली बाबा को धमकी देता है, बुतो ये सके तुम्हारे पास कहाँ से आए, वरना मैं तुम पर मेरे घर से चोरी का इल्जाम लगा दूंगा। अली बाबा डर के मारे रास्ता और मंतर उसे बता देता है। यासिर कहता है, अब वो सारा का सारा माल मेरा है, तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। सुबह यासिर बहुत सारे कीचड़ और बोरियां समेत जंगल में ले जाता है और मंतर पढ़कर दरवाजा खिलौता है, खुल जा सिम सिम, और दरवाजा खुल जाता है। अंदर लगे सोने के ढेर देखकर वो खुशी से पागल हो जाता है और सारा सोना बोरियों में भर लेता है और वापस मुड़ने लगता है, लेकिन मंत्र भूल जाता है दरवाजा खुलवाने का। परेशानी में गलत मंत्र पढ़ने लगता है, खुल जा दरवाजा, खुल जा पहाड़, खुल जा गार, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। इतने में डाकू जंगल में आ जाते हैं और खच्चरों की बड़ी तादाद देखकर समझ जाते हैं कि को अंदर है। सब अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और सरदार मंत्र पढ़ता है, खुल जा सिम सिम, चट्टान का दरवाजा खुल जाता है और वो अंदर आकर यासिर को कत्ल कर देते हैं। सरदार कहता है कि शुक्र है बंदा पकड़ा गया, अब हमेरा खजाना महफूज है। अली बाबा। शाम को यासिर की बीवी फौजिया आती है अली बाबा के पास। अली बाबा, तुम्हारा भाई यासिर अभी तक जंगल से वापस नहीं आया, उसे ढूंढो।
अली बाबा कहता है फिक्र मत करो, वो ठीक होगा, और जंगल जाकर यासिर को तलाश करता है और गार में जाकर देखता है तो वहाँ यासिर मुर्दो हालत में पड़ा होता है। वो यासिर को अपने गधे पर लाद कर घर ले आता है और फौजिया को सारी बात बताता है और कहता है कि मैं तुम्हें सारी उम्र अपने घर में अपनी बहन बनाकर रख लूंगा, लेकिन तुम जाहिर ये करना कि यासिर बाहर किसी में काम के लिए गया हुआ है, और फिर कुछ दिनों के बाद हम ये कहेंगे कि यासिर इसी शहर में बीमार होकर फौत हो गया है। इसकी लाश हम अभी रात के अंधेरे में किसी वीराने में दफनाते हैं, क्योंकि अगर डाकुओं ने गार में लाश न देखी तो वो शहर में आकर फोतगी का पता करेंगे, जिससे उन्हें पता लग जाएगा कि वो हम हैं जिन्हें गार और उसका राज मालूम है। फौजिया जान बचाने के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ डाकू दोबारा माल रखने गार में आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ लाश नहीं पड़ी। सरदार कहता है कि लाश कहाँ है। सब बाहर ढूंढते हैं लेकिन नहीं मिलती। सरदार कहता है कि सारे शहर में देखो कि कोई नई फोतगी हुई है या कोई शहर की तरफ गया हो, जंगल से निकलकर जल्दी जाओ और पता करो। बाबा फुतू जो कि मोची होता है, सरदार हुलिया बदल कर इसके पास जाता है और चंद सके देकर इससे नई फोतगी और शाम के वक्त किसी के जंगल में जाने का पूछता है। सरदार पूछता है कि इस शहर में कोई फोतगी तो नहीं हुई, तो मोची जवाब देता है कि नहीं, यहाँ कोई फोतगी नहीं हुई। तो सरदार इससे पूछता है कि शाम के वक्त कोई जंगल की तरफ किसी को जाते देखा है। इस पर वो मोची जवाब देता है कि हाँ, अली बाबा शाम के वक्त जंगल में गया था। मोची सरदार को अली बाबा का घर दिखाता है। सरदार शाम को भेस बदल कर 40 केचर लेता है और उन पर बड़े बड़े तेल के मटके लटकाता है और उनमें से 40 मिटकों में 40 चोरों को छुपा लेता है और कुछ मिटकों में मिट्टी का तेल भर लेता है और अगले दिन अली बाबा के घर के पास से गुजरता है और आवाज लगाता है कि तेल ले लो जी, तेल ले लो। तो अली बाबा के घर का दरवाजा खटखटाता है। अली बाबा दरवाजा खोलता है तो उसे सरदार बोलता है, काफ अब शरीफ आदमी लगते हैं, अब से गुजारिश है कि एक दिन के लिए मुझे अपने मेहमान खाने में ठहरा लें। अली बाबा इस सरदार की बात मान लेता है और इसे अच्छा खाना खिलाता है और सो जाने का कहता है। जब सरदार सो जाता है तो अली बाबा भी अपने कमरे में सोने के लिए आ जाता है। बानो इस जगह से गुजरती है जहाँ कीचड़ खड़े होते हैं। एक कीचड़ के मटके से जोरदार आवाज आती है, सरदार हम निकल आए बाहर। बानो ये सब जाकर अली बाबा को बताती है। अली बाबा कहता है मुझे कुछ सोचने दो बानो। कुछ देर बाद अली बाबा कहता है कि इसका एक ही हल ये कि उन मिटकों के सुराख में से जहर लगा खंजर डालकर उन सब को मार दिया जाए और उन खच्चरों को रात के अंधेरे में ही जंगल की तरफ छोड़ दिया जाए और सरदार को मुलाजिम के हाथों कहवा भेजो और कहो कि ये हमारा खास कहवा है और इसमें जहर मिला देना। बानो, फौजिया और अली बाबा मिलकर ये सब काम करते हैं, जिससे वो 40 के 40 चूर मर जाते हैं। इसके बाद वो तीनों गार से सारा खजाना निकालकर शहर के अमीर तरीन खानदानों में शामिल हो जाते हैं और हंसी खुशी जिंदगी बसर करते हैं।